हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम छोटी व बड़ी रूट संख्या की पहचान करना सीखेंगे। जैसे कि हमारे ये क्वेश्चन नंबर 1 हमको दिया है √2, फिर हमको दिया देखो यहां पर करनी के अंदर 3 और यहां पर दिया हमको 3, तो हम इसको क्यूब रूट भी बोल सकते हैं, क्यूब रूट 3। और ये हमको दिया 4√4, फिर हमको दिया 6√6। इनमें से हमको पता करना है कि इनमें से कौन सी जो रूट है या कौन सी संख्या है जो सबसे बड़ी संख्या है। तो बच्चों, हम कैसे पता करेंगे इन रूट वाली संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या इनको आरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है, अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। बच्चों, अभी तक हमने, यदि हमको ये पूछ लिया जाए 4 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम तुरंत जवाब दे देंगे 4 है, 2 छोटी है। हमको पूछ लिया जाए 15 और 20 में बड़ी कौन सी है, तो हम कह देंगे ये बड़ी है, और 15 है ये छोटी है। तो बच्चों, ये तो हमारी पूर्णांक संख्याएं हैं। ये कौन सी संख्या है? ये पूर्णांक संख्याएं हैं, या हम कह सकते हैं कि ये पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं का छोटा कौन सी है, बड़ी कौन सी है, ये पहचानना हम सबको मालूम है। पहली क्लास का जो बच्चा है वो भी बता देगा कि इसमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। दिक्कत तो तब आती है बच्चों, जब इस प्रकार हमको रूट के अंदर संख्याएं दे दी जाए और जिसमें बहुत सारी संख्या ऐसी है जो कि अपरिमेय संख्याएं हैं। क्या है? अपरिमेय संख्याएं है, और इनमें परिमेय संख्या भी आपको दे दी जाती है। परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या दे दी जाती है। तो इन रूट वाली संख्याओं का हम कैसे पता करेंगे कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सोल्व करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अब यहां पर देखिए बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन हमको दिया है √2, ठीक है ना, फिर क्यूब रूट 3, 4√4, 6√6, इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यह पता करने से पहले बच्चों, थोड़ी सी हम ये जो संख्या आपको दी है रूट वाली संख्या, रूट वाली संख्याओं के बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी प्राप्त करते हैं। देखो, ध्यान दो बच्चों, वीडियो को अंत तक देखना, बहुत ही काम का वीडियो है और बच्चों आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज है। मान लो बच्चों, आपको अगर कोई संख्या रूट में दे दी जाए, जैसे कि यहां आपको दिया है ये √2, ठीक है, और यदि आपको यहां रूट के अंदर ये 3 दे दिया जाए और यहां पर आपको दे दिया जाए मान लो ये 5, ठीक है, यदि आपको दे दिया जाए यहां पर 2 दे दिया जाए और यहां पर आपको 6 दे दिया जाए, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? ध्यान दो, यहां पर हमको दिया ना ये √2, इसका मतलब ये हुआ यहां कुछ भी नहीं है ना, तो यहां पर ये 2 छिपा हुआ है, यहां पर 2 छिपा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि इस 2 के ऊपर घात लगी हुई है बट्टे के अंदर। घात किस में लगी हुई है? बट्टे के अंदर। देखो, यदि घात 2 प्रकार लगती है, यदि इस प्रकार घात है तो ये तो इसके ऊपर स्क्वायर हो गया है 2 का, ये स्क्वायर, ठीक है। यदि घात इस प्रकार लगा दी जाए 2 की घात 1/2, तो इसका मतलब क्या हुआ और इसका मतलब क्या हुआ? देखो, इसका मतलब तो यह है कि हमें इस 2 का वर्ग करना है, और 2 की घात 1/2 है, इसका मतलब है इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। ये जो 2 है ना, इस करनी के अंदर छिपा हुआ है और ये घात आपकी 1 ऊपर लगी हुई है। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मान लो बच्चों आपको दे दिया जाए इस प्रकार और आपको दे दिया जाए ये 4, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, यहां पर अंदर आना, यहां 2 छुपा हुआ है, यहां 2 अंदर छुपा हुआ है। इस 4 को हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, 2 की पावर ये 2 लिख सकते हैं ना। अब 2 की पावर 2 हो गई, और यहां पर देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपकी एक घात है। क्या है? 1/2। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे 1/2। अब देखिए, यदि हम इसको सरल करते हैं तो इस 2 से ये 2 आपका कट हो जाएगा और ये रूट आपका हट जाएगा, पीछे रह जाएगा आपका ये 2। आ गई बात समझ में? यानी कि 4 का हमने यहां पर वर्गमूल निकाल लिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यदि किसी पूर्ण संख्या के ऊपर वर्ग लगा हुआ है तो इसका मतलब हुआ कि इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है, और यदि घात बट्टे में लगी हुई है तो इसका मतलब हुआ कि हमें या तो क्यूब रूट ज्ञात करना है, या फिर हमें स्क्वायर रूट ज्ञात करना है, या फिर हमें रूट का रूट ज्ञात करना है, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब तो ये हुआ 2 की घात 1/2,
और इसका मतलब क्या हुआ, 5/1/3। इसका मतलब है कि 5 के ऊपर 1/3 घात लगी हुई है, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ध्यान दो बच्चों, इसका मतलब ये √6 है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। किससे, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये हमारा 2√6 कहलाएगा, यानी कि 2 गुणा √6। इस प्रकार हम इसको पुकारेंगे। इसको हम पुकार सकते हैं √3 5, 3√5 पुकार सकते हैं, इसको हम 2√2 पुकार सकते हैं, लेकिन इसको 2 गुणा √6 पुकारेंगे बच्चों, यानी कि 2 और 6 का ये क्या है, मल्टीप्लाई है। आ गई बात समझ में। देखो, यदि आपको इस प्रकार दे दिया जाए, जैसे कि मैं आपको कहता हूं 4, ठीक है, और यहां पर आपको दे दिया जाए ये 8, तो ये जो 8 है इसको हम इस प्रकार नहीं लिख सकते बच्चों। ध्यान दो, यहां तो हमारा 4 है रूट के अंदर, और 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ये जो 4 है इसके ऊपर कितनी में पावर थी, 1/4, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 2 की पावर 3 गुणा 1/4 हो जाएगी। अब देखो 3 और 4 आपस में नहीं कट रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/4, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 3 है ना ये 2 के ऊपर पावर है, और ये जो 4 है ना ये इस करणी के अंदर है, यानी कि 1/4, ये इसकी 1/4 घात है। आगे बात समझ में। अब हमारे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं, ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपको बताना जरूरी था, ताकि जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे तो आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत और कोई परेशानी ना हो। पहले करते हैं इसको साफ। हाँ तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो √2, 3√3, 4√4 और 6√6, इसमें सबसे बड़ी संख्या हमको पता करनी है। तो सबसे पहले हमारी इन संख्याओं को हम नीचे उतारते हैं इस प्रकार। देखो √2 और ये हो जाएगा 3√3, ये हो जाएगा आपका 4√4 और 6√6, ठीक है। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की घात 1/2, तो यहां हम लिख देंगे 2 की पावर 1/2, ठीक है। इसको 3 की पावर 1/3, अभी मैंने आपको बताया था, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/4, और इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 की पावर 1/6। हो गया यहां तक। यानी कि देखो √2 है, इसका मतलब हुआ यहां पर क्या छुपा हुआ है, यहां पर 2 छुपा हुआ है, इसलिए हमने 1/2 लिख दिया है। इसका मतलब हुआ इसके ऊपर जो पावर है वो 1/3 में पावर है। इसका मतलब हुआ इसके ऊपर जो पावर है वो 1/4 के रूप में पावर है, और इसमें 6 के ऊपर जो पावर है वो 1/6 के रूप में पावर है। अब कैसे पता करेंगे, अब देखिए यहां पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, ये जो हमारी पावर है, जो घाते हैं ना, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। तो देखिए 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ गया। अब देखिए 2 का भाग देंगे 12 के अंदर, भाग कितनी बार जाएगा, 6 मरतबा, तो यहां हम लिख देंगे 2 की पावर 6। 3 का भाग 12 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 4 मरतबा, तो यहां हम लिख देंगे 3 की पावर ये 4, ठीक है। 4 का भाग 12 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 3 मरतबा, यहां लिख देंगे 4 की पावर 3, और 6 का भाग 12 में देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा, 2 मरतबा, तो यहां लिख देंगे 6 की पावर ये 2। ओके, अब देखिए 2 की पावर 6 का मान कितना होता है, शायद 64 होता है, 64। और 3 की पावर 4 का मान कितना होता है, 3 की पावर 4 का मान होता है 3 3 9 और 81, इसका मान होता है 81, ठीक है। और इसका मान कितना होता है, इसका मान भी 64 होता है, और इसका मान 36 होता है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये देखिए 81 सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि 3 की पावर 4, ठीक है ये। और ये कौन सी संख्या थी हमारी, 3√3, यही संख्या आई है ना, नीचे आपकी देखो 2 नंबर, यही संख्या आई है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो कौन सी है, 3√3, ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, देखो ये 36, ये सबसे छोटी संख्या है। तो 6√6 ना, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है, और ये सबसे बड़ी संख्या है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ये देखो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन।
√4, 3√4, 4√6, 6√8, इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? इस बार हमें इनमें से सबसे छोटी संख्या का पता करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमारी संख्याओं को यहां नीचे उतारते हैं। यह है आपका √4, ठीक है, और यह है 3√4, ठीक है, और यह है आपका 4√6, और यह है आपका 6√8, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4⁻1/2, क्योंकि यहां पर 2 छुपा हुआ है ना, तो ये 4⁻1/2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4⁻1/3, ये ऊपर चली जाएगी 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा आपकी 6⁻1/4, और ये हो जाएगा आपका 8⁻1/6। अब क्या करेंगे? अब इन घातों का हम लेंगे एलसीएम, यानी कि 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। इनका एलसीएम ये 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 का भाग 12 में 6 मरतबा, तो ये हो जाएगी आपकी 4⁻6, ठीक है। 3 का भाग 12 में 4 मरतबा, तो ये हो जाएगा आपका 4⁻4। 4 की भाग 12 में 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा 6⁻3, ठीक। और 6 का भाग 12 में 2 मरतबा, तो ये हो जाएगा 8⁻2। आगे समझ में? अब देखिए 4⁻6 का मान कितना होता है? इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 × 4 × 4 × 4, और 4 गुणा हो गया 6, 1 2 3 4 5, और यहां ले लेता हूं ये 4। अब देखो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, और 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, और 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 296, ठीक है। अब 4 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो जगह 4 3 24 का 4, 2 9 चौको 36, 2 नहीं यहां पर ये कितना आ जाएगा? 256 आएगा, यहां 256 आएगा बच्चों। इसको आप 4 से गुणा कर लो, तो 4 3 24 का 4, 2 5 और 20, 2 22 का 2, 20 8 2 10, 1024। फिर इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 4 से 4 चौक 16 का 6, 1 8 1 9 0 4, 4000 ये 96। तो यहां पर इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा? 4000 ये 96 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। और 4⁻4 इसका मान कितना आ जाएगा? यहां पर देखो हमने निकाला है 16 और 16 को मल्टीप्लाई किया तो 256, तो इसका मान आ जाएगा आपका 256, ठीक है, ये इसका मान है। और इस 6 का मान कितना आ जाएगा? देखो 6 की क्यूब है, और 6 की क्यूब का मान कितना होता है? 216, तो ये हो जाएगा आपका 216। और 8⁻2 का मान कितना होता है? 64, तो यहां हम लिख देंगे 64। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर सबसे छोटी संख्या कौन सी आपकी? देखो यहां पर 4000 चिन्ह में ये तो सबसे बड़ी संख्या है, फिर आगे आपके 256, और इससे छोटी 216, और सबसे छोटी कौन सी आपकी? 64। तो ये 64 है, ये किससे कहां से आई है? ये 6√8 से आई है, तो ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। यहां पर कौन सा है? ये देखो डी ऑप्शन 6√8, ये आपकी सबसे छोटी संख्या है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? 3√4, 4√6, 6√15, 12√245, इसमें सबसे छोटी संख्या का हमें पता करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे पहले हमारी संख्या को हम नीचे उतारेंगे इस प्रकार, यह है हमारा 3√4, फिर है 4√6, फिर है 6√15, और फिर है ये 12√245, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे लिखेंगे? पावर के रूप में ये हो जाएगी आपका 4⁻1/3, ठीक, और ये हो जाएगी आपकी 6⁻1/4, और ये हो जाएगा आपका 15⁻1/6, और ये हो जाएगी 245⁻1/12। अब ये जितनी भी आपकी पावर है 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, इनका हम लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ जाएगा पहले बच्चों? एलसीएम आ जाएगा ये 12। अब हम क्या करेंगे? देखो 3 का भाग देंगे 12 के अंदर, भाग जाएगा 4 मरतबा, तो ये हो जाएगा 4⁻4, ठीक है। 4 का भाग देंगे बाद में, भाग जाएगा 3 मरतबा, तो ये हो जाएगा 6 आपकी हो गई है 3, ठीक। 6 का भाग देंगे 12 में 2 मरतबा, तो ये हो गया 15⁻2। 12 का भाग 12 में 1 मरतबा जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 245। अब देखो 4⁻4 का मान कितना होता है? 4⁻4 का मान होता है 256, ठीक है। और 6⁻3 का मान होता है 216, और 15⁻2 का मान होता है 225,
और ये हमारा है 245। या हमें पता करना है कि इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो प्यारे बच्चों बताओ इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। यहां देखो 256 सबसे बड़ी है, उसके बाद में 245 है, उसके बाद में 225 है, सबसे छोटी ये आपकी 216 है। ये कहां से आई है? 6 की पावर 3 यानी 6 की पावर 1/4, ये 4 रूट 6 से आई है। तो यहां पर देखिए ये बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों आज के लिए इतना ही। बच्चों यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपको मेरे इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है बच्चों, आपका जरा सा भी फायदा हुआ है बच्चों, और आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा पूरा फायदा मिल सके। और हां बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।